ललिता जी आई नहीं क्या? ललिता दीदी शुरू में थे ना, आवाज तो आ रही है तो सही। हेलो, आ गए। हाँ हेलो, हाँ ललिता जी शुरू करिए। हाँ भाई साहब मंगलाचरण कर दिए भाई साहब? हाँ हाँ हो गया। हाँ कर दिया। भाई साहब ने नहीं किया, भाई साहब ने नहीं किया। इसी भाई साहब को करना था। ठीक है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी भारत वर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरों के चरणों में बारंबार नमस्तु। सभी माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। आप लोग सब बंद करेंगे तो मैं आगे पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी आगे, मेरे से नहीं होगा। आप नहीं करेंगे तो क्लास नहीं चलेगी। हम लोगों ने कल समझा आवाज आ रही है क्या? आ रही है? ठीक है। आ रही है। कल हम लोगों ने समझा था संख्या के बारे में, एक इंद्रियों की संख्या के बारे में भाव भाषणा आई थी, जिसमें हम एक चीज बोलना कोशिश भी कर रहे थे कि हम कुछ बोल रहे हैं पर हम बोल नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, याद ही नहीं आया। वास्तव में इसमें हमको प्रयोग करना था। जैसे मैं कह रही थी ना, गुण या जैसे पुण्य रूप ऐसे करके कर रही थी। वास्तव में पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। तो बादल प्रकृति कैसी है? पुण्य प्रकृति है। अपर्याप्त कैसा है? पाप रूप प्रकृति है। तो जहाँ पाप और पुण्य रूप प्रकृति का जोड़ा होगा वो संख्या ज्यादा होगी। दोनों पुण्य हो तो और दोनों पाप हो तो, कहीं पर भी संख्या लगाएंगे एक इंद्री में, आप इस तरह से कौन सी संख्या ज्यादा होती है ये भाव भाषणा कर सकते हैं। पुण्य और पाप, जहाँ जैसे बादर पुण्य प्रकृति है, अपर्याप्त पाप प्रकृति है, और बादर पुण्य प्रकृति है, पर्याप्त भी पुण्य प्रकृति है, तो बादर पर्याप्त से बादर अपर्याप्त ज्यादा होंगे। बादर पर्याप्त से बादर अपर्याप्त ज्यादा होंगे, यानी एक पुण्य प्रकृति और एक पाप प्रकृति। और जहाँ दोनों पुण्य प्रकृति हो अथवा दोनों पाप प्रकृति हो तो वो संख्या कम होगी। जहाँ एक प्रकृति होगी एक पाप प्रकृति होगी, वो संख्या उस संख्या से ज्यादा होगी। उस जीव राशि में जब हम संख्या निकालेंगे तो एक भाग होगा और वो बहुभाग होगा। कि कल हम लोगों ने समझ लिया था, उसी को थोड़ा सा लिया। अब आगे चल रहे हैं। त्रसकायिक संख्या पंचेंद्रियवत। त्रसकायिक जीवों की संख्या पंच इंद्रियों के समान है। पूरे त्रसकायिक की संख्या क्या कह दिया इन्होंने? पंचेंद्रिय के समान है। ऐसा क्यों कहा गया? यह कथन सामान्य है। वस्तुतः त्रसकायिकों की संख्या पंचेंद्रियों की संख्या से अधिक है। हम सभी जानते हैं पंचेंद्रिय जीव तो बहुत कम है। 2 इंद्री 3 इंद्री त्रसकायिक का भी तुलनात्मक विश्लेषण है, कल हम आप लोगों को देख के बता पाएंगे, आज मैंने देखा नहीं कल। तो त्रसकायिक की जीवों की संख्या जैसे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और पंच इंद्री, इनकी पूरी संख्या किससे अधिक है? पंचेंद्रियों की संख्या से अधिक है। तो पंचेंद्रिय जीव तो कम होते हैं, उस कितनी ज्यादा और कम है उसका नीचे बता रहे हैं। यहाँ त्रसकायिकों की संख्या के लिए भागहार सूच्यांगुल है। और क्या कर रहे हैं? त्रसकायिकों के लिए भागहार सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर है। क्या कहना चाह रहे हैं कि त्रसकायिक की जो संख्या है वो कितनी है?
तो कह रहे हैं जो सूच्यांगुल को पहले भागहार बनाओ, उस सूच्यांगुल के भागहार के पहले सूच्यांगुल के भागहार से उसका फिर सूच्यांगुल को असंख्यात से भाग दो, फिर उसको जो भागहर आए, जो भागफल आए, उसको वर्ग करो। उसको जैसे मान लीजिए हमने 100 को 4 से भाग दिया, सूच्यांगुल हमने 100 माना, उसका भागहार हमने 4 माना, संख्यात्मक भाग 25 आया। अब ये कह रहे हैं 25 को वर्ग करो, यानी 25 गुना 25 625। वापस क्या कहते हैं, इस 625 से इस वर्ग रूप प्रतिभाग से, यानी जो आपने वर्ग किया है जिस संख्या को, उसको प्रतिभाग बनाइए। हम पहले समझ चुके हैं प्रतिभाग किसको कहते हैं। एक बार भाग होने के बाद जब उसी क्रिया में दूसरी बार भाग होता है तो उसको प्रतिभाग कहते हैं। तो एक बार भाग तो पहले हो गया, हमने सूच्यांगुल भागहार बना करके उसका संख्यात्मक भाग लिया, उसका हमने वर्ग किया, और उस वर्ग करके जैसे हमने अभी माना कि 100 को सूच्यांगुल 100 है और उसका भागहार संख्यात रूप है वो 4 है, उसको भाग दिया 25 आया। 25 को 25 से वर्ग करने कह रहे हैं, वर्ग किया 625 आया। अब उस 625 से कह रहे हैं जगत प्रतर में भाग दो। उस 625 से, यानी जो वर्ग रूप संख्या, ये तो मानी हुई संख्या है 625, तो उसको कहते हैं जगत प्रतर में भाग दो। वो जो भागफल आएगा वो त्रस्तकायिक जीवों का संख्या होगी। हम फिर समझते हैं सूच्यांगुल को, सूच्यांगुल में जितने आकाश के, यहाँ सब चीज में चूंकि हम संख्या निकाल रहे हैं इसलिए हर चीज में हमको क्या समझना, आकाश के प्रदेश। सूच्यांगुल को पहले हम बता चुके हैं, 3/4 इंच को अंगुल अथवा सूच्यांगुल कहते हैं। 3/4 इंच को, 3/4 इंच में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे 3/4 इंच को सूच्यांगुल कहा जाता है। इंच बोला जा रहा है तो इंच तो हम लोग समझते हैं, पौन इंच जिसको हम लोग कहते हैं, पौन इंच को सूच्यांगुल कहा गया है। उस पौन इंच में जितने आकाश के प्रदेश हैं कहते हैं उसको संख्यात से, उसका संख्यात्मक भाग, यानी उसको संख्यात से भाग दो। हमने क्या माना सूच्यांगुल में कि भाई इस पौन इंच में कितने प्रदेश हैं, हमने माना उसमें 100 प्रदेश हैं। सूच्यांगुल जिसको हम पौन इंच अथवा 3/4 इंच कहते हैं, उस सूच्यांगुल में कितने आकाश के प्रदेश हैं, हमको भाव भासना है कि एक सुई की नोक में जब असंख्यात प्रदेश हैं तो सूच्यांगुल में कितने अधिक होंगे, ये हमको भाव भासना बनी हुई है। हम यहाँ पर प्रज्युम काल्पनिक एक संख्या लेके चलते हैं कि मान लिया सूच्यांगुल में 100 प्रदेश हैं, उसको क्या करें आचार्य, संख्यात में भाग, यानी उसको किसी संख्या उसका संख्यात टुकड़ा करो। असंख्यात नहीं कह रहे हैं, संख्यात टुकड़ा करो। तो किसी चीज का संख्यात टुकड़ा करने के लिए उसको संख्यात से भाग देंगे। हमने 100 में संख्यात माना 4 है, चूंकि सारी चीज काल्पनिक चल रही है, इसी सब चीज की हमको कल्पना ही करनी है। 100 में 4 से भाग दिया, हमारा लब्ध अथवा भागफल कितना आया, हम भागफल नहीं बोल के लब्ध बोला करेंगे, आप समझा करिएगा, क्योंकि आगम में आगम के ही शब्द बोलना चाहिए। समझाने के लिए हो गया बहुत बार। जितना लब्ध आया उस लब्ध को कहते हैं वर्ग रूप, उसका वर्ग करो। जैसे हम 2 का वर्ग करो, तो 2 का वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, 2 को 2 से गुना करते हैं। 3 का वर्ग करना हो तो 3 का 3 से वर्ग गुना करते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या आया, 25 आया, तो उस 25 को वर्ग करना है। हमने 25 का वर्ग किया तो क्या आएगा, 25 × 25 = 625 आता है। तो कहते इस 625 को प्रतिभाग बनाओ। इस 625 क्या करना है, प्रतिभाग बनाओ। यानी पहले तो तुमने संख्यात से भाग दिया 4 से, एक बार तुमने भाग कर दिया, आचार्य कहते हैं 4 से कर दिया, वो हो गया भाग। अब दोबारा जो भाग दे रहे हैं तो उसका नाम, उसकी संज्ञा होती है प्रतिभाग, यानी दोबारा भाग करना, संख्या में दोबारा भाग करना। तो हम 625 भाग, ये देखिए भाजक लेकर के, और हम जगत प्रतर में भाग देना है। जगत प्रतर याद होगा, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी,
यानी जगत 7 राजू गुना 7 राजू यानी 49 राजू। जगत प्रतर में कितने राजू होते, ये वास्तविक है, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। जगत प्रतर में 49 राजू होते हैं, ये काल्पनिक नहीं है। उस 49 राजू में जितने प्रदेश हैं, उस प्रदेश को कह रहे हैं 625 से प्रतिभाग करो, यानी भाग दो। अब जो संख्या निकल के आएगी, आचार्य कह रहे हैं त्रसकायिक जीव इतने हैं। एक भाव भाषणा बना के रखिएगा। 2 इंद्री से लेकर के पंच इंद्री, संगी असंगी सभी मिला करके पंडित जी साहब का प्रश्न था, इसको मैंने देख लिया है। असंख्यात ही होंगे, अलग अलग भी असंख्यात हैं, 2 इंद्री भी असंख्यात, 3 इंद्री भी असंख्यात, 4 इंद्री भी असंख्यात, पंच इंद्रिय सामान्य असंख्यात, पंच इंद्रिय संगी असंख्यात, पंच इंद्रिय असंगी असंख्यात, और सबको मिला देंगे तो क्या होगा, तब भी असंख्यात हैं। पंडित जी साहब मुझे याद आ गया है, इसलिए दूसरे सवाल का भी उत्तर दे देते हैं। आपने पूछा था जो सम्यक ग्रहण करते हैं 8 वर्ष अंतर्मूर्त, वो 8 वर्ष कहाँ से है। धवला जी में ऐसा आया है पंडित जी साहब कि जो सम्यक धारण करने की स्थिति है वो योनि स्थान पर आने के बाद 8 वर्ष है। योनि स्थान पर जीव पहुंच गया, वहां से 8 वर्ष है। परंतु संयम धारण करने का जो समय है वो गर्भ से निकलने के बाद 8 वर्ष है। पुनः ध्यान देंगे, योनि स्थान पर जीव आ गया, गर्भ में जीव आ गया योनि स्थान पर, वहां से उसका 8 वर्ष है। किसके लिए, सम्यक तो प्राप्ति करने के लिए। परंतु संयम धारण करने के लिए गर्भ से निकलने के बाद 8 वर्ष है। इसका कारण एक ये भी बताया गया कि गर्भ से बच्चा 7 महीने में भी आता है, 8 महीने में भी आता है, 9 महीने, चूंकि यहाँ बात किसकी चलेगी, मनुष्य की चलेगी, तो वो 9 महीने में भी आता है। इसलिए शायद इसकी व्यवस्था यह करी गई कि गर्भ से निकलने के बाद। तो यहाँ पर धवला जी में ये आया है, साफ लिखा हुआ कि संयम धारण करने के लिए तो गर्भ से निर्गमन यानी बाहर आने के बाद, और सम्यक प्राप्ति करने के लिए योनि स्थान पर जीव पहुंच गया, वहां से 8 वर्ष। पंडित जी साहब आपके दोनों प्रश्न के उत्तर आज जो दिए गए हैं वो प्रामाणिक दिए गए हैं, उस दिन तो मैंने अंदाज से दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया होगा हम लोग को। एक बार पुनः इस पंक्ति को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किताब जिसके पास है किताब देखेंगे, यहाँ त्रसकायिक की संख्या बता रहे हैं। तो कहते हैं कैसे निकाले उस संख्या को, तो कह रहे हैं सूच्यांगुल को, सबसे पहले कह रहे हैं सूच्यांगुल को लीजिए, उसको संख्यात से भाग दीजिए। सूच्यांगुल मतलब 1.25 इंच में जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उसको सूच्यांगुल कहते हैं। उस सूच्यांगुल को लेकर के उसमें कह रहे हैं संख्यात से भाग दीजिए। जैसे माना सूच्यांगुल में 100 प्रदेश हैं, संख्यात हमने माना 4 है, 100 में 4 से भाग दिया, ये पहली क्रिया हुई। सूच्यांगुल की संख्यात में भाग, ये इतनी क्रिया यहाँ हुई, 100 में 4 से भाग दिया, ये यहाँ हुई। अब कहते हैं कि भाग के वर्ग रूप, ये जो के वर्ग रूप है इसमें दूसरी क्रिया हुई। जो सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग आया हमारे पास 25, उसको कह रहे हैं वर्ग रूप करो, यानी उसको उतने ही से गुना करो, यानी 25 को 25 से गुना करो, ये दूसरी क्रिया हुई। अब तीसरी क्रिया कहते हैं त्रसकायिक जीवों की, पूरे त्रसकायिक जीवों की संख्या कितनी है उसको निकालने के लिए यहाँ पर 3 काम किया गया है। पहले सूच्यांगुल को संख्या से भाग दिए हैं, जो लब्ध आया है उसका वर्ग किया गया है, जो वर्ग रूप से राशि आई, जैसे हमने यहाँ काल्पनिक संख्या ली थी तो वो 625 आई, उसको कहते हैं उस प्रतिभाग से, उससे प्रतिभाग से जगत प्रतर है, उसका प्रतिभाग करने से यानी दोबारा भाग करो, इसमें जगत प्रतर में, उसमें जो संख्या आएगी उतने त्रसकायिक जीव हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा।
अब आगे की पंक्ति में चलते हैं, नहीं समझ में आए तो 5 मिनट पहले क्लास खत्म होगी, आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। योगानुवादेन मनोयोगिनो वाक योगिनश्च मिथ्या दृष्टियो संख्य श्रेणय प्रतरा संख्य भाग प्रमितः। योग मार्गुणा के अनुवाद से, ध्यान देंगे, बहुत थोड़ा सा कठिन है। कठिन चीज के लिए हमें परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। एक बड़े नमक का ढेला आपको तोड़ना है, आपको कम से कम 100 चोट मारनी पड़ती है। एक छोटा नमक का ढेला लीजिए, एक मूसली मारिए, वो एकदम बेचारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो हम जब कोई बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं और उसमें भी खास करके जो अपना संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, ये 3 थोड़ी सी कठिन है, आगे फिर उतना कठिन नहीं रहेगा। तो हमको थोड़ा सा परिश्रम भी अपने दिमाग का ज्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी और बचाव नहीं है। अब आगे चल रहे हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं, योग मार्गना के अनुवाद से मनोयोगी, वचन योगी, मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। यहाँ ध्यान देंगे, काय योगी नहीं लिया गया है, परंतु क्या काय योग के बिना मनोयोग वचन योग होगा? ऐसा नहीं होगा। परंतु ये अलग अलग संख्या निकालने के लिए ये 2 योगी को अभी लिए हैं। ये योग मार्गना में, अब एकदम हमेशा याद रखेगा, मार्गना के अनुसार हमको समझना है ना। हमको जीवों की संख्या के अनुसार नहीं समझना, मार्गना के अनुसार समझना है। मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये बार बार चीज आती है, असंख्यात जगत श्रेणी, और फिर वो जगत श्रेणियां किसके बराबर? जगत प्रतर के असंख्यात में भाग। इसको भी थोड़ी सी संख्या से हम लोग समझ लेते हैं। हमने माना जगत श्रेणी में 16 प्रदेश हैं। हमने ये कल्पना की कि एक जगत श्रेणी यानी 7 राज्यों में कितने आकाश के प्रदेश हैं? 16 हैं। ये क्या कह रहे हैं? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। उस 16 प्रदेश को, जो एक जगत श्रेणी है, उसको कह रहे असंख्यात से गुणा करो। तो हमने असंख्यात 4 माना, तो कितने प्रदेश हो जाएंगे? 16 गुना 4, यानी असंख्यात जगत श्रेणी में कितने आकाश के प्रदेश आएंगे? 64, 64। वो छोटी छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं कि हमको लिखना नहीं पड़े और हमको जल्दी समझ में आ जाए। ये कोई संख्या नहीं है, क्योंकि एक ही सुई की नोक में जब इतने प्रदेश हैं तो, लेकिन हमको भाव भाषणा करनी है कि कैसे उससे वो कैसे बराबर कर रहे हैं, आखिर में बराबर कैसे होता है। हर जगह आ रहा है असंख्यात जगत श्रेणी, जो कि जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। असंख्यात जगत श्रेणी जो कि जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो असंख्यात जगत श्रेणी कितनी हो गई? 64। अब ये कह रहे हैं ये जो 64 प्रदेश आए आकाश के, वो किसके बराबर हैं? तो कहते हैं जगत प्रतर के असंख्यात में भाग। कैसे समझे इसको? जगत प्रतर क्या होता है? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, है ना। हमने जगत श्रेणी कितनी मानी है? 16, यानी जगत प्रतर कितना हो जाएगा? 16 गुना 16, है ना। जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर। जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर। हमने अभी माना जगत श्रेणी 16, तो जगत प्रतर कितना हो जाएगा? 16 गुना 16 इज इक्वल टू 256। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 16 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो 256, ये हो गया जगत प्रतर। पर हमारा तो काम अभी हुआ नहीं, क्योंकि ये फिर क्या कहते हैं? जगत प्रतर के असंख्यात में। अब ये क्या कर रहे हैं? जगत प्रतर को आप असंख्यात से भाग दो। तो असंख्यात जो हमने माना है, हम उसको नहीं बदल सकते, हमको उसी से इसमें भाग देना है। हमने असंख्यात कितना माना था, याद है? अभी तुरंत माना हमने 4। हाँ, हमने 4 माना था। बहुत इशारे से उत्तर दे रही है, बहुत सुंदर, ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो 4 माना था। तो अब 256 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 64। ये हो गया ना, असंख्यात जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग, बराबर हो गया ना। वहां भी असंख्यात जगत श्रेणी कितनी आई थी?
64 आई थी, 64 आई थी। यहाँ जगत परतर का संख्यात्मक भाग कितना आ गया? 64 आ गया। अब समझ में आ गया होगा कि ये चीजें बहुत आएगी, इसलिए मैंने आज सोचा कि इसको प्रज्यूम करके ही बता दिया जाए, नहीं तो ये दिमाग में ठहरेगी नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब कि जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी मिलेगी, उसमें जितने आकाश के प्रदेश होंगे वो जिस तरह से आप लोगों को कर्मकांड जी में बताया जा रहा, सिद्धों का अनंतवां भाग अभव्य से अनंत गुना, इस दोनों को बराबर करके बताया जा रहा है। उसी तरह से ये चीज है कि असंख्यात जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश होंगे, ठीक उतने ही प्रदेश अगर आप जगत प्रतर को असंख्यात से भाग दे देंगे तो वो प्रदेश भी उतने ही होंगे। ये आज हमने भाव भाषणा करी, छोटी सी संख्या मान के, सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज यहाँ भाव भाषणा करें, यहाँ क्या कह रहे हैं? जगत प्रतर के असंख्यात में भाग किसका? मनोयोगी और वचन योगी की है, मिथ्या दृष्टि की, क्योंकि मनोयोगी तो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, मनोयोगी नहीं निकले तो नहीं लिखते तो खाली वो मिथ्या दृष्टि ही रहते, लेकिन जब उन्होंने मनोयोग लिख दिया तो उनको मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या बता रहे हैं। यहाँ ध्यान दें, सब तिरस्कायिक होंगे और सब पंचेंद्रिय संगी होंगे, चूंकि मनोयोग की बात है। इसकी संख्या कितना बता रहे हैं? जगत असंख्यात जगत श्रेणी कहिए अथवा जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग। अच्छा, ऊपर क्या बताया था इन्होंने? यहाँ जगत प्रतर को ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगत प्रतर को असंख्यात से भाग दे रहे हैं, यहाँ जगत प्रतर को असंख्यात से भाग दे रहे हैं। ऊपर किससे दे रहे हैं? संख्यात। झट से इतना इजी ग्रंथ नहीं है, एक मिनट में हमको सोचने में 10 दिन लग गए, आपने 1 सेकंड में उत्तर दे दिया। इतना जल्द कहाँ? बताइए हमको, कहाँ संख्यात लिखा हुआ है? ऊपर जो प्रतिभाग जगत प्रतर में, वहां जगत प्रतर में तो प्रतिभाग से भाग दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, क्योंकि सूच्यांगुल में सूच्यांगुल और असंख्यातवां भाग, सूच्यांगुल के प्रदेश को तो पहले भाग दिया गया, फिर उसको स्क्वायर किया गया, फिर उससे भाग दिया गया, है ना, तब जाकर के वो तिरस्काई की। तो वहां पर तो बहुत ज्यादा है, बहुत छोटी संख्या से जगत प्रतर को भाग दिया जा रहा है, और यहाँ तो उसका जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग कह दिया सीधा इन्होंने। अब नीचे चलते हैं। योग मार्गना में सिद्धांत में जगत प्रतर के योग मार्गना में सिद्धांत में 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी की प्ररूपणा की जाती है। सामान्य मनोयोग और फिर क्या? सत्य असत्य उभय अनुभय, इस तरह से वहां 5 भेद बताया जाता है। जब योग सिद्धांत में योग की दृष्टि से जब कोई वर्णन किया जाता है, तब जैसे मनोयोग, सत्य वचन मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, इस तरह से कहते हैं कि जब योग मार्गना में सिद्धांत से जब वर्णन करते हैं तो 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी लिया जाता है। ऐसे जब हम योग की बात करते हैं 13 का योग कितना होता है? 4 4 8 और 5 13 15 होते हैं, 15 मिश्र का योग लेकर 15 का योग, तो वहां तो 4 को ही लिया गया है, वहां 5 को नहीं लिया गया है। सठखंडागम सूत्रों में सर्वार्थ सिद्धि के सूत्रों की प्ररूपणा में अंतर है। क्या दोनों ग्रंथों में आपस में अंतर है, ये बता रहे हैं। सठखंडागम सूत्रों में 5 मनोयोगी 3 वचन योगी की प्ररूपणा मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा एक साथ है, जिसमें सठखंडागम में इस अपेक्षा से इन उक्त माने ऊपर वाले 8 योगियों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं। यहाँ अनंत क्यों नहीं बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव तो अनंत हैं, यहाँ अनंत क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये मनोयोगी है ना, खाली मनोयोगी है, मनोयोगी है, क्योंकि पंचेंद्रिय संगी की बात है। यहाँ पर वचन तो चलो 2 इंद्रिय में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये किसकी संख्या दे रहे हैं? मनोयोगी के साथ दे रहे हैं, और मनोयोगी संगी ही होते हैं। इसलिए ये जीव, अब भी हम थोड़ी देर पहले समझे थे
कि दो इंद्री से लेकर के संगी असंगी तक के सभी जीव असंख्यात, मिलाने से भी असंख्यात होते हैं। यहाँ चूंकि मनोयोगी भी है इसलिए मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या असंख्यात है। यहाँ इसीलिए काय योगी को, काय योग का अलग से वर्णन होगा, इसमें काय योग इसीलिए नहीं लिया गया कि मनोयोग में तो तीनों योग अपने आप ही आगे, जो मनोयोगी होगा उसको वचन भी होगा काय भी होगा। वो संख्या कितनी है जो कि देवों के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। यानी देवों की संख्या कितनी है हम लोग सब कोई जान रखे हैं कि सातों नरक के नारकी से केवल ज्योतिष देव ज्यादा हैं, केवल ज्योतिष देव। तो देवों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको भी किससे भाग दे रहे हैं? संख्यात से, असंख्यात से नहीं। अगर असंख्यात से भाग दे तो बहुत बड़ी संख्या से भाग होता, संख्यात से भाग दे रहे हैं तो सबसे बड़ा संख्यात ले लेंगे तो भी तो संख्यात ही रहेगा। तो यहाँ पर देवों को, पूरे देवों की संख्या में क्या कर रहे हैं? संख्यात से भाग दो, उतने दो वचन, उतने देवों की संख्या के प्रमाण हैं 8 योगी, वचन योगी और मनोयोगी मिला करके कितने हैं? तो देवों को आप देवों की संख्या में असंख्यात से भाग दो, संख्यात से भाग दो, उतने हैं, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सब कुछ होते होते भी हैं असंख्यात ही। तथा शेष बचे दो वचन योगियों की परिरूपणा के लिए सूत्र अलग से है। कौन से बच गए? सामान्य बच गए और अनुभय बच गए। शेष दो वचन योगियों के सामान्य वचन योगी असत्य मृषा अर्थात अनुभय वचन योगियों का ग्रहण किया है। दो में जो 8 का तो एक जगह बता दिया, 2 का 8 की संख्या बता दी। कितनी? देवों की संख्या में संख्यात से भाग दीजिए, उतनी संख्या है 8 योगियों की। 8 मतलब 5 मनोयोगी और 2 वचन योगी। अब यहाँ कहते हैं कि दो, उसका भी कारण बताया है। 2 इंद्रियों से लेकर ऊपर के संपूर्ण जीव समासों में भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों को वचन योग और अनुभय वचन योग पाया जाता है। वो किसका था? वो केवल वो चूंकि मनोयोगी उसमें थे तो पंचेंद्री संगी का बात था वहां पर, इसलिए वहां पर 3 योग लिया। लेकिन ये जो 2 योग है, सामान्य वचन योग 2 इंद्री को पाया जाता है, और हम सभी जानते हैं, पढ़ के आए हैं कर्मण योग में कि अनुभय वचन योग 2 इंद्री से लेकर के पंचेंद्री संगी तक का होता है अनुभय वचन योग। ऐसा नहीं कि केवल 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में ही होता है, 2 इंद्री से लेकर के पंचेंद्री संगी तक अनुभय वचन। जैसे इधर आओ, इसको आप कौन सा वचन कहेंगे? इस तरह के जो वचन होते हैं इनको अनुभय वचन कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों का इसलिए अलग से दिया क्योंकि ये इसमें जो संख्या है वो 2 इंद्री से लेकर के और संपूर्ण जीव समास, जितने भी 14 जीव समास होते हैं जिसमें भी ये वचन योग पाया जाता है, उन सबकी पर्याप्त जीवों की अपर्याप्त क्यों नहीं लिए? हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा अपर्याप्त जीव इसमें क्यों नहीं लिए? यहाँ इन्होंने 2 इंद्री से लेके जीव तो लिखा, बताइए मंजू जी। मंजू जन जयपुर बताइए। तो जीव तो अपनी पर्याप्तियां पूरी करेगा ही नहीं, वो वहां तक पहुंचता ही नहीं भाषा तक। हाँ, वहां पर उनके पास लब्धि रूप से तो वचन है, माना तो है उसको, 2 इंद्री वचन 2 इंद्री जीव माना है। जब प्राणों की गिनती होती है तो पर्याप्त अवस्था में वचन प्राण गिन लिए जाते हैं, परंतु पर्याप्त हुए बिना उस वचन की उपलब्धि नहीं होती है ना, उपयोग नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए यानी पर्याप्तक जीवों की बात है। जीव समासों में आवाज नहीं आ रही है ललिता जी। हाँ, मेरा आज पता नहीं क्यों ऐसे आवाज आ रही है। आ रही है। तो यहाँ क्या करें? संपूर्ण जीव समासों में भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों के वचन योग और अनुभव वचन योग पाया जाता है। हम लोग को समझ में आ गया 2 योग क्यों पाए जाते हैं और पर्याप्त होने पर क्यों कहा गया, ये दोनों कारण समझ गए होंगे। इन 2 योगियों की अपेक्षा भी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं। कोई सोचे कि भाई 2 इंद्री से लेकर के
और पंचेंद्री तक है ये तो इसकी संख्या तो बढ़ जानी चाहिए। लेकिन जब टोटल त्रस्त जीवों की संख्या असंख्यात है तो उसमें से एक योग अलग कर दो, आप 2 को एक साथ ले लो, 3 को एक साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्यात बड़ा हो जाएगा। बस असंख्यात असंख्यात बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य कि दोनों इन 2 योगियों की अपेक्षा भी कौन से 2 योगी, सामान्य वचन और अनुभव वचन योगी, ये 2 वचन योगों की मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है। जीव असंख्यात हैं। यहाँ भागहार, अब देखिए भागहार मतलब वही जिससे भाग दे, प्रतर अंगुल का संख्यात्मा भाग है। यहाँ क्या है, प्रतर अंगुल, यहाँ जगत प्रतर नहीं है। प्रतर अंगुल मतलब क्या होगा मंजू जैन कलकत्ता? प्रतर अंगुल को अंगुल से मल्टीप्लाई करना, प्रतर हो गया ना, जैसे आवाज नहीं है, अंगुल को अंगुल से मल्टीप्लाई करना। अंगुल को अंगुल से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतर अंगुल हो जाएगा। कल हमने समझा था घन अंगुल कैसे होता है। तो यहाँ अंगुल का मतलब जहां भी अंगुल आए उसको सूच्यांगुल लेना है। कैसे होता है आपका तो नहीं मालूम है मुझे। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है दीदी, आ रही है। यहाँ पर प्रतर अंगुल का संख्यात्मा भाग लेना है। कौन किसका? मिथ्या दृष्टि जीवों का, जो 2 योगी हैं, सामान्य वचन योगी और अनुभव वचन योगी, जो 2 पूरे के पूरे त्रस्त जीव इसमें आ जाते हैं 2 इंद्रिय से लेकर के, लेकिन पर्याप्त तक। तो यहाँ कहते हैं यहाँ भागहार कितना है, प्रतर अंगुल का संख्यात्मा भाग, यानी प्रतर अंगुल को यानी सूच्य अंगुल गुना सूच्य अंगुल अथवा अंगुल गुना अंगुल अथवा पौन इंच गुना पौन इंच, इसमें जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उन आकाश के प्रदेशों को संख्या से भाग दीजिए, वो जितना लब्ध आएगा उतने मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं। क्योंकि असंख्यात प्रदेश है इसलिए असंख्यात ही आएगा। सर्वार्थ सिद्धि में इसी अपेक्षा से संख्या कही है। द्रव्यार्थिक नयापेक्षा यहाँ सभी योगियों की संख्या कही है। पर्यार्थिक नयापेक्षा तो विशेष रूप से प्रत्येक योगियों की संख्या में अल्प बहुत कमती बढ़ती पना पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्य से तो हमने सबको क्या कह दिया, असंख्यात असंख्यात असंख्यात, लेकिन जब हम बिल्कुल पर्याय पर जाके टिकेंगे कि 2 इंद्रिय कितने हैं, 3 इंद्रिय कितने हैं, 4 इंद्रिय कितने हैं, असंगी कितने हैं, असंगी कितने हैं, इसको जब हम पर्याय में चले जाएंगे तो सबके असंख्यातपना में अंतर आएगा। 2 इंद्रिय से इसमें है विवेचन, शायद 2 इंद्रिय से पंच इंद्रिय ज्यादा, ऐसे कुछ है, मैं कल बताऊंगी देख करके, आज बताने से गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर ललिता जी एक सेकेंड, यहाँ लिखा है, यहाँ भागहार प्रतरांगुल का संख्यात्मा भाग है, तो इसमें ना जो भागहार तो बता दिया, पर भाज्य का मतलब बीच की संख्या किसको भागहार कर, किससे कर? प्रतरांगुल को भाग दे रहे हैं संख्यात से। अच्छा, प्रतरांगुल को संख्यात से भाग दे रहे हैं, तो मीनिंग निकाले, प्रतर अंगुल का संख्यात्मा हिस्सा है। प्रतर इस भागहार प्रतर अंगुल का संख्यात्मा भाग, इसका साधारण शब्दों में हम इसको कहेंगे प्रतर अंगुल का संख्यात्मा भाग है ना, इसका ये मतलब। ये लोग सीधा ही लिख दे कि प्रतर अंगुल को संख्यात से भाग दीजिए, तब हम लोग को समझ में आ जाए ना। ऐसे सीधा हो नहीं सकता ना, आगम की भाषा तो आगम की रहेगी। चलिए 30 हो गया, इसको कल लेते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 10:30 बज गया है। ललिता जी, ये है ना त्रस्कायिकों की संख्या पंचेंद्रियों की संख्या से अधिक है, तो पंचेंद्रिय को अपन त्रस में ही तो गिनते, क्या मतलब हुआ ये? तो वही मतलब कोई सोचे कि भाई जब त्रस्कायिक में सारी चीज आ गए तो हम लोग ये समझ लेंगे भाई पंचेंद्रिय भी उतने ही होते हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई त्रस्कायिक जो है, त्रस्कायिक में 2 इंद्रिय से आ गए तो स्वाभाविक सी बात है पंचेंद्रिय से तो ज्यादा होंगे ही होंगे।
तो इसको ऐसे क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? तो वो तो होंगे, वो तो एक चीज होगी, 4 चीज होगी, मतलब 4 इंद्रिय। ये इसलिए लिखने की जरूरत पड़ी, ये भाव भाषणा कराने के लिए कि पंचेंद्रिय बहुत कम है। यहाँ त्रस्कायिक में हो सकता है उनका जो खुलासा नहीं लिखा, हो सकता है 2 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक का ही हो, विकलेंद्रियों का खाली हो, ऐसा भी हो सकता है ना, ये चीज भी हो सकती है। यहाँ पर खुलासा नहीं, इसलिए हम अपने मन से नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। मैंने कहा त्रस्कायिक में तो चारों ही आते, फिर पंचेंद्रिय अलग से। एक जरा मुझे पूछना था कि जो जैसे भागाहार तो हमारा 25 आया और जो प्रतिभाग 625 आया, अब जैसे जगत पत्र का अगर हमें 14 है, उसको हमें किससे डिवाइड करना है? जगत पत्र हमारा जैसे हमने शुरू में निकाले तीन तरह से निकाला। को क्या बोले? मैंने ये बोला कि जब हमने शुरू से संख्या निकाली तो हमारा भागाहार जो शुरू में आया तो 25 आया, भाग तो 25 आया, और फिर जो उसका प्रतिभाग आया वो 625 आया, 16 को 16 से काउंट करके 625 आया। फिर हमने जो जगत पत्र लिया 14, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, तो जगत पत्र 14 हो गया। इसको हमें एक मिनट वो 14 राजू है। हाँ नहीं, 14 राजू है ना, इस 14 राजू को जगत पत्र को हमें किससे डिवाइड करना है, ये मैं पूछ रही हूँ। 625 से 625 से डिवाइड करना है, हाँ यही पूछना था। प्रतिभाग वर्ग से प्रतिभाग करो, हाँ लिखा हुआ वर्ग के प्रतिभाग से, ठीक है। आई जी यहाँ 14 कैसे होगा? 49 होगा ना? 49 होगा, 49 होगा। जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी 14 नहीं होगा, 49 होगा। 7 into 7 श्रेणी। हम जगत श्रेणी के लिए बोल रहे हैं कि जगत श्रेणी उन्होंने जो 14 बोला ना, तो वो मैंने पहले जो 16 पर ज्यूम किया था वो शायद उसको बोल रही हूँ क्या, तो मैंने कहा कि 7 राजू होता है, वो 14 थोड़ी होता है। कुल जगत प्रपर 49 राजू, राजू बोलिएगा 49 राजू। नहीं आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है। कई लोग खोल लिए ना, इसलिए नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ 49 बोलने के बाद राजू अवश्य बोलिए, राजू। अच्छा खाली 49 गलत हो जाएगा। ठीक है। खत्म करें? पंडित जी साहब आपके दोनों सवाल का उत्तर आज मैंने प्रमाणिक दे दिया है। जी जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कल एक प्रश्न इसलिए किया था कि नित्य निगोद से पहली बार निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जाता है क्या? इसका उत्तर कल देनी। दो मत है साहब, दो मत है। एक मत से तो संयम धारण कर सकता है, एक मत से है कि नहीं मोक्ष भी जा सकता है। इसमें दोनों मत है, तो अपने को तो दोनों मान्य है। और वो निगोद से निकलकर मतलब नित्य निगोद से, इतर निगोद से थोड़ी, इतर निगोद से तो निकला ही हुआ रहता है, निकलता है जाता रहता है। नित्य निगोद से कोई जीव अगर नित्य निगोद से निकलने का भी दो मान्यता है। कोई आचार्य मानते हैं कि उसमें से निकलता है 608 जीव, कोई आचार्य कहते हैं नित्य निगोद क्या हुआ, अगर उसमें से जीव निकले ही तो नित्य निगोद क्या हुआ। तो एक आचार्य कहते हैं नहीं, नित्य निगोद से निकलते ही नहीं है जीव। तो नित्य निगोद से कोई जीव अगर निकलता है तो ये दो व्याख्या पढ़ने को मिली कि संयम धारण कर सकता है, मुनि बन सकता है। एक आचार्य का मत है वो मोक्ष जा सकता है, ऐसा दो मिला है। और आज मैं और उसको खोज करके थोड़ी विस्तार से कल बता देती हूँ। उसको खोज लेती हूँ मैं, आज जाके गूगल पर खोज लेती हूँ, मेरा तो गूगल ही ग्रंथ बन रखा है। आपको बहुत बहुत विनम्रता से प्रणाम। इसलिए प्रणाम कि आप जो है प्रामाणिक